शालोम मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों। मैं आज एक वीडियो बनाने पर हूँ और मेरा ये वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है युग एंड मैरी एलन के लिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ युग एंड मैरी। मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ और कुछ क्वेश्चंस भी करना चाहता हूँ, जिससे हो सकता है कि आपको कुछ समझ में आए मेरी बातों को। और अगर आप इसे राइट वे में लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें दिमाग से सही समझ में आ जाएंगी। और मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप ये समझेंगे तो ये आपके ही आत्मिक जीवन को और आपके ही लाइफ को, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को और भी मजबूत करेगा। जो कि आप कहते हैं वीडियो में कि हमारा रिलेशन तो है ही मजबूत, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कुछ बातों को करना चाहता हूँ। बीते समय में आपने कुछ वीडियोस को बनाया था और आपने थंबनेल में उसमें अपने किसिंग, एक किस करता हुआ आपने थंबनेल उसमें डाला था। एंड इवन मैं आपके चैनल पर भी गया और मैंने बहुत सारी ऐसी बातें देखी हैं जो आप कर रहे हैं, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि आपको नहीं करना चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एज ए हस्बैंड वाइफ आप कर सकते हैं, आपकी खुद की इच्छा है, आपकी खुद की मर्जी है। लेकिन दो चीज़ें होती है जो आपको समझनी चाहिए। एक होती है आपको क्या चीज़ पब्लिक में दिखाना चाहिए, और एक होती है क्या चीज़ आपको प्राइवेट में रखना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि लोगों का मानसिकता ही वैसा है कि हम लोग अगर किस कर रहे हैं, किस वाली फ़ोटो दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पवित्रताई से नहीं देख पा रहे हैं, ये उनका लस्ट बाहर है, जो अंदर होता है वो बाहर निकल कर के आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन सब को हटा दीजिए। पहला आप ये देखिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको प्राइवेटली करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको पब्लिकली शो करना चाहिए। इन 2 बातों को ज़रूर अपने दिमाग में रखिए, है ना? क्योंकि अभी आप जो कुछ भी यहाँ शो कर रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर मैं कहूँ, एक मानसिकता अगर आप रखते हैं, सही एक चीज़ अगर जानना चाहते हैं, तो ये किसिंग सीन और जो कुछ भी आपके हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें होती हैं, ठीक है? जो आपको प्राइवेट रखना चाहिए, आप उसको पब्लिक कर रहे हैं। इवन आप उसको बाइबल से ऐसा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, बिब्लिकली है। और लोग ब्रॉड माइंडेड नहीं हैं, लोग अभी तक उतने खुले नहीं हैं कि ये सब चीज़ों को देख सके, ये सब चीज़ों को ग्रैब कर सके। लिटरली मैं कहूँगा कि आप ये देखो कि आपको कौन सी चीज़ें प्राइवेट करनी चाहिए और आपको कौन सी चीज़ें अपनी पब्लिक करनी चाहिए। आपने कहा अपने वीडियोज़ में हम सभी चीज़ों का वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग देते हैं, इवन हम व्यूज़ के लिए भी करते हैं। तो व्यूज़ के लिए अगर आप करते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए। या फिर अपने कंटेंट को आप जो मिक्स कर रहे हैं, बाइबल का भी है, सब चीज़ का है, तो मेरा ऐसा ओपिनियन है आप लोगों को कि अगर आप लोग या तो सिर्फ बाइबल की वीडियोस बनाइए या तो सिर्फ पब्लिकली वीडियो बनाइए। क्योंकि आपके जाने अनजाने में एक गलत मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है। शायद इसे आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं, एक गलत मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि आप प्राइवेट चीज़ों को, जो आपको प्राइवेटली करना चाहिए एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन के अंदर में, वो आप पब्लिकली शो कर रहे हो। आप ये सब चीज़ें अपने माता-पिता के सामने नहीं कर पाएँगे। ये सब चीज़ें कलीसिया के सामने आप नहीं कर पाएँगे, सारे कलीसियों की मौजूदगी में। तो प्लीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को हटाइए। अगर आप समझते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ और आपको ये समझने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ों को हटाइए। क्योंकि ये सब चीज़ें, ब्रॉड माइंड थिंकिंग, ये सब चीज़ें क्या है, ये अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट और पब्लिक आपको क्या करना चाहिए एज़ अ रिलेशनशिप में। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हैं, तो आपको अपनी प्राइवेसी कहाँ तक रखनी चाहिए, इसका ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। ये मैच्योरिटी आप में होनी चाहिए कि आपको अपना रिलेशन का प्राइवेसी कहाँ तक रखना है, क्या आपको लोगों को शो करना है, क्या आपको लोगों तक शो नहीं करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। मैं आपके किसी भी चीज़ को यहाँ नहीं दिखाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई कई बार ऐसा है, बाइबल से आप देख सकेंगे कि आप अपने हिसाब से वर्ड्स को चूज़ कर लेंगे तो दिक्कत में आ सकते हैं।
क्योंकि अगर आप कहते हैं कि लोगों का बुरा भंडार से लोगों का सोचने का तरीका वैसा है, तो आप क्या सोच कर के डाल रहे हैं, अपने प्रेम को पब्लिक क्यों कर रहे हैं, जिसको आपको प्राइवेट रखना चाहिए था। एक मैरिज लाइफ, एक सेक्स लाइफ जो भी है, आपको प्राइवेट रखना चाहिए। आपको इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना इन चीज़ों को आप कलीसिया के सामने कर सकते हैं, ना आप अपने माता-पिता के सामने कर सकते हैं, ना बहन वो चीज़ अपने माता-पिता के सामने कर सकती है। तो ये सब चीज़ें सोचने की बात है। अगर कोई इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान सेक्स करेगा, आप कहेंगे बाइबल के अनुसार पति-पत्नी सेक्स कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ मैरिज सेक्स इज़ प्रोहिबिटेड। वो सही नहीं है। आउटसाइड मैरिज सेक्स सही नहीं है, लेकिन क्या सेक्स को पब्लिक कर दिया जाए तो क्या वो सही होगा? ये एज़ ए एग्ज़ाम्पल मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें समझने का कोशिश कीजिएगा। सेक्स भी करेंगे तो वो प्राइवेटली होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ भी कर रहे हैं, रिलेशन में है, शादीशुदा है, वो भी प्राइवेट में होना चाहिए, है ना? ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिए कि सही चीज़ आप कर रहे हैं तो आपको दायरा मालूम होना चाहिए कि क्या हम प्राइवेट कर रहे हैं, क्या हमको सोशल मीडिया पर डालना चाहिए। क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों का, आपके वीडियोज़ को उठा करके बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। इवन लोग आप ही को वापस से वीडियो बना करके क्या करेंगे, बार-बार इन सब चीज़ों को दोहराते चले जाएँगे। और हो सकता है कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपको आगे चल कर के प्रॉब्लम में डाल सकता है। आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकता है इन सब चीज़, आप इस पर सोचने लगेंगे, बहुत सारी दिक्कतों, परेशानियों का सामना कर सकना पड़ सकता है आपको। ये ज़रूर इस चीज़ को याद रखिए। एंड आप बाइबल प्रचार करें, लेकिन अगर आप बाइबल प्रचार करना चाहते हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को, कंटेंट को हटा दीजिए। आप ब्लॉग बना रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको प्राइवेसी का, प्राइवेट क्या करना है, पब्लिक क्या करना है, इसका ख़्याल और इसका पूरी समझ होनी चाहिए आपको। ये सब समझ बिल्कुल होना चाहिए, ताकि आपको ये आना चाहिए कि आप अपने आने वाले जनरेशन्स को क्या सिखा रहे हो। इसे बैठ कर के पहले आपको सोचना पड़ेगा। आपके थ्रू एक चीज़ याद रखिएगा, आप क्या बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका स्वभाव कैसा है। ये चीज़ लोग बहुत देखते हैं, क्योंकि बोला हुआ बात जल्दी से कोई नहीं मानेगा, लेकिन आपको देख कर के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका पहनावा लोगों के लिए एक बड़ा सीख हो सकता है। आपका बोलने का तरीका एक लोगों के लिए सीख हो सकता है। आपका सोचने का तरीका, आपका वचन प्रचार करने का तरीका, आपका वचन प्रचार लोगों के लिए एक सीख बन सकता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से ज़रा सोचें, और पब्लिक और प्राइवेट क्या करना है, इस पर भी बैठ कर के थोड़ा सोचें। मुझे इतना ही आपको बताना था, मैंने कोई भी वीडियो ऐसा आपका यहाँ लगा कर के नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको भी, जब मैं इसे लगा नहीं रहा, तो आप भी इसको ज़रूर गहराई से और भी सोचिए कि क्या ऐसा करना आपके हिसाब से सही है। अगर आपको लगता है सही है, तो और कुछ फिर समझा करके या बता करके या आपको एडवाइस दे करके कोई फिर फ़ायदा नहीं होने वाला होगा। इसलिए आप इसे ज़रूर सोचिए। एज़ अ रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना चाह के भी आप लोग अ, गलत एक मैसेज लोगों तक पहुँचा देंगे। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो कृपया प्लीज़ इस पर एक ज़रूर ध्यान दीजिए, इस पर ज़रूर आप काम कीजिए। शालोम, जय मसीह की।